14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है बाई बी रेड्डी साहब हैं, उनकी रिकमेंडेशन है कुछ जो आपको याद रखनी है सारे बच्चों को। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि भाई क्या होना चाहिए, पहली और इंपॉर्टेंट बात जो है, जो केंद्र और राज्य का टैक्स शेयर होगा, यानी कि आपको याद रखना है जो शेयरेबल सेंट्रल टैक्सेस हैं वो क्या होना चाहिए, 42%। केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्सेस का विभाजन है वो कितना, 42%। 42% किसका, राज्यों का, स्टेट्स का, और रिमेनिंग किसका जो 48% बचा, 58% जो बचा वो किसका हो जाएगा, सेंट्रल का। तो उससे केंद्र के पास में 58% और राज्यों के पास में 42%। ठीक है कि नहीं। ये रिकमेंडेशन किसकी है, बाई बी रेड्डी साहब की। इन्होंने बोला है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो जीडीपी के, फिजिकल डेफिसिट जो है वो जीडीपी के 3% से 3% तक कम से कम लेकर के आना है। इससे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि अभी जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% पे आ गया है। ठीक है कि नहीं। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि फिजिकल डेफिसिट को कब तक कम करना है, 2017 और 18 तक। जबकि 2017 और 18 के आसपास ये फिजिकल डेफिसिट था, कभी 3.2% था और कभी 3.3% था। ठीक है कि नहीं। तो राजकोषीय जो घाटा है, राजकोषीय घाटा कितने % तक होना चाहिए, कम कर करके सरकार की ये ड्यूटी है कि उसको कम करे। कितने % तक लेकर के आए, मतलब 3% तक लेकर के आए। साथ ही साथ में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो जितने भी केंद्र और राज्यों का कर्ज जो है, उनकी उधारी है ना, वो किसी से पैसा लेकर के आते हैं, वो दोनों का मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 62% होना चाहिए, 62%। इससे ज्यादा केंद्र और राज्य का जो कर्जा है मिला करके नहीं होना चाहिए। समझ रहे नहीं। अगर आप सारा सामान ही क्या करोगे, कर्जे पे लेकर के आ जाओगे, तो फिर आपके देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए क्या है, केंद्र और राज्य दोनों का मिला करके क्या होना चाहिए, उधारी। यानी केंद्र भी अगर पैसा कहीं से लेकर के आ रहा है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, है ना, किसी और संस्थान से, और ऐसे ही राज्य भी अगर पैसा लेकर के आ रहे हैं, तो उनकी जो डेब्ट है वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 62%, 62% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद में मीडियम मीडियम टर्म फिस्कल प्लान क्या होना चाहिए, मतलब मध्यवर्ती क्या होना चाहिए, फिस्कल प्लान होना चाहिए। अभी आपको पता है हमारे देश में नीति आयोग काम कर रहा है। प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए रिकमेंडेशंस देता था अपनी, और 5 साल बहुत लंबा होता है। ठीक है कि नहीं। 5 साल की जो नीतियां हैं और साथ ही साथ फंड है, उसकी निगरानी है, वॉच है, वो बड़ा मुश्किल काम होता था। ठीक है कि नहीं। अभी क्या है, नीति आयोग है, 1 साल की क्या बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती है, और 1 ही साल में उसको क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मीडियम टर्म फिजिकल प्लान जो है शुड बी रिफॉर्म्ड एंड मेड द स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट रादर देन अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। यानी कि जो भी आप प्लान बना रहे हो वो कैसा बनाओ, लघु अवधि प्लान बनाइए, शॉर्ट टर्म का बनाइए, मीडियम टर्म बनाइए, और उसको क्या करिए, कमिटमेंट के साथ में उसको पूरा करिए। ऐसा नहीं कि बस बताना होता है। इसके बाद में FRBM Act needs to be amended to mention the nature of stocks which shall be require target relaxation। और आपको FRBM एक्ट के बारे में सर ने पढ़ा दिया गया होगा। ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, FRBM एक्ट में भी क्या है, संशोधन की आवश्यकता को बताया गया था। यानी FRBM एक्ट 1973 के अंदर इसको लेकर के आया जा रहा है बेसिकली। और एक बार डेट और चेक कर लेंगे, है ना। तो उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। इसलिए सुधार की आवश्यकता है ताकि क्या किया जा सके, बाजार में रिफॉर्म किया जा सके, इजीनेस लाया जा सके, इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। तो ये भी क्या था, बहुत सेंटर एंड स्टेट शुड कंक्लूड ग्रांट बार्गेन टू इम्प्लीमेंट द मॉडल गुड्स एंड GST, गुड्स और सर्विस टैक्स जो है। अब उसमें केंद्र और राज्यों को बड़ी समस्या थी, केंद्र और राज्य एकमत हो ही नहीं रहे थे, है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन दिया कि केंद्र और राज्य क्या करें, कोई एक ऐसा फिक्स शेयर डिसाइड कर लें, और उस एक फिक्स शेयर को डिसाइड करने के बाद में इस GST को, मॉडल गुड्स और सर्विस टैक्स जो है, इसको क्या करें, इंप्लीमेंट करें। अगर इसको नहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा अभी, तो मार्केट में क्या होगा, प्रॉब्लम बनी रहेंगी। क्योंकि इजीली किसी भी स्कीम को, इजीली किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए परमिशन मिलेगी नहीं। क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती थी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिसियाँ बहुत ज़्यादा हैं,
है कि नहीं। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें कई बारी तो 5-5 साल तक बीत जाते थे, ठीक है कि नहीं। साउथ की एक पिक्चर आई थी रजनीकांत साहब की, और वो इसमें क्या करना चाहते हैं, भारत में एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, है कि नहीं, लगभग 200 करोड़ की लागत से। अब उसमें 200 करोड़ जो है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ चले गए, परमिशन लेने में, है ना। उनका सब बिक गया, सारा कुछ जो भी जहां से अमेरिका से कमा करके लेकर के आए थे वो सारा उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ लोगों को, नेताओं को खिलाने में ही दे दिया। और हॉस्पिटल का जो प्लान है वो खत्म, मेडिकल कॉलेज का जो प्लान है वो खत्म, सारा पैसा ऐसे ही गया। मतलब उसके बावजूद भी जा करके उनको क्या नहीं मिली, उनको परमिशन नहीं मिली, उनका सपना नहीं पूरा हो पाया, ठीक है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे कोई बिजनेस क्यों करेगा, कभी एनवायरनमेंट की क्लियरेंस नहीं मिल रही है, कभी हाईवे से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, कभी स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं दे रही है, तो तमाम चीज़ें। और फिर अलग अलग टैक्स के झंझट, है ना। केंद्र अपना अलग टैक्स बैट लगा रहा है, फिर राज्य अपना अलग टैक्स बैट लगा रहा है, उसकी रेट अलग है, तमाम झंझट। और इससे फिर क्या है, बिजनेसमैन हो रहे हैं परेशान। और जीएसटी आने से क्या हुआ है, एक यूनिफॉर्म टैक्स बन गया है, एकल टैक्स बन गया है, बेसिकली समझ रहे कि नहीं, कोई टैक्स का झंझट नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पे भारत में हो गया है अभी आसान। तो वाई बी रेड्डी ने बोला कि क्या होना चाहिए, केंद्र और राज्य दोनों को क्या होना चाहिए, मॉडल गुड्स और सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कर लेना चाहिए, एक ग्रांड बार्गेनिंग कर लेनी चाहिए, है ना, जो भी उनको करना है। बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए हमको नुकसान हो रहा है, हमको तकलीफ हो रही है, एक्स वाई जेड, ये सब नहीं। तो ये क्या है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी जो वाई बी रेड्डी कमीशन 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है।